अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 18 मार्च 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। खबरों को शामिल करेंगे इंग्लैंड मुलाजमीन के लिए नए मनसूबे का ऐलान। इंग्लैंड ने ट्रैवल लिस्ट से मुतल्लिक किया अहम ऐलान। खुशखबरी, इंग्लैंड अदालत के इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए दो बड़े फैसले। यूरोपीय यूनियन ने पहला नंबर हासिल कर ही लिया, अहम न्यूज़। इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की खबरों से आगाह हो सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम तरीन खबरों का सिलसिला। सबसे पहली खबर को शामिल कर लेते हैं कि इंग्लैंड ने ट्रैवल लिस्ट से मुतल्लिक किया अहम ऐलान। तवानी डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ने जुमे से पुर्तगाल का नाम ट्रैवल लिस्ट से निकालने का ऐलान किया है। इस रेड लिस्ट में शामिल मुल्कों से लोगों के बरतानिया के लिए सफ़र पर पाबंदी आयद है। पुर्तगाल के लिए डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट के इस ऐलान का मतलब ये होगा कि अब मुसाफिर होटल्स में 1475 पाउंड्स के अखराजात के बजाय घर में क्वारंटाइन कर सकेंगे, लेकिन इथोपिया, ओमान और कतर के नाम सफरी पाबंदियों वाले मुल्कों की फहरिस्त में शामिल किए जाएंगे। मौजूदा रूल्स के तहत गैर मामूली वजूहात के सिवा बरतानिया से गैर मुल्की सफ़र पर पाबंदी आयद है। से लोगों के हॉलैंड पर बैरून मुल्क सफ़र की अवलीन तारीख 17 मई बताई गई है, जब हुकूमत को उम्मीद है कि वो कोरोना वायरस कोविड-19 लॉकडाउन प्लान के तीसरे मराहिल की तरफ पेशरफ्त करेगी। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ने गुज़श्ता हफ्ते कहा कि बैरून मुल्क हॉलैंड के लिए बुकिंग अभी बहुत जल्द होगी। के अलावा डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ने सिर्फ यही कहा है कि पुर्तगाल का नाम रेड लिस्ट से निकाल दिया गया है। इनके नाम इन शवाहिद के सामने आने के बाद निकाले गए हैं कि वहां से कोरोना वायरस की मुख्तलिफ इकसाम का खतरा कम हो गया है। यानी पुर्तगाल की हुकूमत का कहना है कि परवाज़ों को बरतानिया से आने और जाने की इजाज़त है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि यूरोपीय यूनियन ने पहला नंबर हासिल कर ही लिया, अहम न्यूज़। यूरोपीय यूनियन ने वैक्सीनेशन पासपोर्ट के हवाले से पहला नंबर हासिल कर लिया। यूरोपीय यूनियन ने कोरोना वायरस वबा के बाइस सफ़र को आसान करने और सफरी पाबंदियों के खात्मे के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी कर दिया। ग्रीन डिजिटल सर्टिफिकेट से यूरोप के अंदर सफ़र के लिए आसानी पैदा होगी। यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी की मंजूर करदा वैक्सीन के अलावा दूसरी वैक्सीन भी इस्तेमाल की इजाज़त होगी। सर्टिफिकेट से जाहिर होगा कि मुसाफिर को वैक्सीन लग चुकी है। ग्रीन सर्टिफिकेट दो ज़बानों के अंदर मैसर होगा, एक अंग्रेज़ी, दूसरी मुसाफिर जिस मुल्क का सफ़र करेगा इस मुल्क की ज़बान के अंदर भी दस्तयाब होगा। मुसाफिर यह सर्टिफिकेट अपने मोबाइल के अंदर महफूज या प्रिंट फॉर्म में भी अपने पास रख सकेगा। स्पेन समेत मुत्तहिद यूरोपीय ममालिक की जानिब से यूरोपीय यूनियन कमीशन को कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए दरख्वास्त दे दी गई थी। यूनियन की जानिब से ऐसी सहूलत तरतीब दी जा रही है जिससे यूरोप के अंदर सर्टिफिकेट के जरिए सफ़र की सहूलत आसानी से मैसर हो सकेगी। यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक सर्टिफिकेट के जरिए सफ़र करने वालों पर किसी भी किस्म की पाबंदी आयद करने में आज़ाद होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि खुशखबरी, इंग्लैंड अदालत के इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए दो बड़े फैसले की अहम न्यूज़ में शामिल करेंगे खबर को कि यूके गवर्नमेंट ने असाइलम सीकर्स और इमिग्रेंट से मुतल्लिक एक गुड न्यूज़ जारी की है। तो बढ़ते हैं खबर की जानिब। यूके में मौजूद एक गैर कानूनी इमिग्रेंट खातून की तरफ से लंदन हाई कोर्ट में एक केस दायर किया गया था कि हमें काम की इजाज़त दी जाए। तो आज खुशकिस्मती से लंदन हाई कोर्ट की तरफ से इस पर फैसला दे दिया गया है। तो लंदन हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि जिन लोगों के यानी कि असाइलम सीकर्स के 1 साल से ज़ायद केसेस अभी पेंडिंग में हैं उनको यूके में काम करने की इजाज़त दी जाए। तो लंदन हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला यूके में मौजूद इलीगल इमिग्रेंट्स के हक़ में दिया गया है। इसके अलावा यूके में जो कानूनी फर्म्स हैं वो होम ऑफिस से रब्ता करके लोगों को लीगल काम करने की इजाज़त दिलवा रही हैं। इसके अलावा यूके की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक अहम फैसला आया है जो कि इमिग्रेंट्स के बच्चों के हक़ में एक अच्छा फैसला है।
पहले इमिग्रेंट्स को अपने बच्चों के लिए न्यूट्रलाइजेशन के लिए फ़ी देनी पड़ती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ी ख़त्म कर दी गई है। तो यूके अदालतों की तरफ से ये जो 2 बड़े फैसले किए गए हैं, ये इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ही अहम है। इसके अलावा यूके के प्राइम मिनिस्टर को बाकायदा प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए अमनेस्टी का ऐलान करें। बरतानी पार्लियामेंट में इस वक्त बहुत से जो एमपीज़ हैं, उनकी तरफ से इस हवाले से बहस जारी है। फिर जो ऑनलाइन पिटीशन इस वक्त चल रही है पूरे बरतानिया में, इस पिटीशन पर ऑलरेडी हज़ारों लोगों ने दस्तखत कर दिए हैं। अगर 1 लाख लोग इसको साइन कर देते हैं तो पार्लियामेंट में ये आएगा मामला, और फिर अमनेस्टी को ओपन करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसलिए 2021 में अमनेस्टी कभी भी खुली जा सकती है। इंग्लैंड मुलाजमीन के लिए नए मंसूबे का ऐलान। इंग्लैंड में डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ने बर्मिंघम में दूसरा हेडक्वार्टर्स और लीड्स में नए मंसूबों का ऐलान किया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि इस इक़दाम से दोनों शहरों में 650 रूल्स पैदा होंगे। उन्होंने कहा है कि 2030 तक हुकूमत 22,000 सरकारी मुलाजमीन को लंदन से बाहर मुंतकिल करना चाहती है। ये रिसोल्यूशन वाइट हॉल में एक वसी सकाफत की तब्दीली का एक हिस्सा है। इसके अलावा मजीद उनका ये कहना था कि मुश्किल इक़्तिसादी दौर है, इससे मुलाजमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इसमें हमने महीनों तक केस लड़ने के बाद कामयाबी हासिल कर ली है। के साथ एक और अहम खबर को शामिल करते चलें कि बरतानी कंपनी की ऑस्ट्राजेनिका वैक्सीन में मसाइल आने के बाद यूरोपीय ममालिक ने रूसी वैक्सीन की तरफ रुजू कर लिया और रूसी वैक्सीन की तैयारी के लिए रूस से मुआहदे करने शुरू कर दिए हैं। इटली, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के साथ वैक्सीन की तैयारी के लिए मुआहदे भी हो गए हैं। अगरचे अभी तक रूसी वैक्सीन की यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने मंजूरी नहीं दी है, ताहम ये जल्द मुतवक्का है और रूसी वैक्सीन को यूरोपीय फैक्ट्रियों में तैयार करने के लिए मुआहदे भी शुरू हो गए हैं। इतालवी और बरतानी खबर एजेंसियों के मुताबिक रूस की फंड के सरबराह ने बताया है कि इटली, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के साथ वैक्सीन की तैयारी के लिए मुआहदे हो गए हैं। इन ममालिक में रूसी वैक्सीन तैयार की जाएगी और यूरोपीय यूनियन की मंजूरी के बाद इसे रुकन ममालिक के शहरियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन ने रूसी वैक्सीन की मंजूरी के लिए गुज़श्ता हफ्ते इसका जायज़ा शुरू किया था, ताहम यूरोपीय यूनियन के रुकन एक मुल्क हंगरी ने इस मंजूरी से कबल ही खुद फैसला करते हुए रूसी वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। ये थी आज की अहम तरीन खबरें। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़। इसके अलावा मजीद यही के रेड लिस्ट में शामिल मुल्कों से आने वाले बरतानिया के रिहायशी और एरिश शहरियों को हुकूमत के मंजूर शुदा होटलों में क्वारंटाइन करना पड़ता है। कानून की खिलाफवर्जी करने पर सख्त सज़ाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसमें रेड लिस्ट में शामिल मुल्कों में रहने के हवाले से झूठ बोलने पर 10 साल कैद की सज़ा भी शामिल है। बरतानिया ने मुल्कों को अपने कोरोना वायरस रूल्स बनाने का इख्तियार दिया है। उन सफ़र के लिए कितना महफूज होगा। इस फहरिस्त में तब्दीली आने के बाद